Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture we are going to talk about the vector addition by analytical method. पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था फ्रेंड्स कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है ग्राफिकली। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसे ऐड करते हैं, एंड जब दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे से सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो तब हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो दो वेक्टर्स जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं या अलग अलग एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उनको ऐड करने का, उनको ग्राफिकली ऐड करने का दो तरीका है। एक तो पहला तरीका है हेड टेल रूल, जिसको हम ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं, जिसमें एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सपोज ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो हेड टेल मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हेड और टेल वाले कांटेक्ट में जब हम हेड से टेल को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, और जब हम दो टेल्स को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो पहला रूल क्या है, ट्रायंगल लॉ या हेड टेल रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमको किधर मिलता है, ट्रायंगल के थर्ड साइड के अलॉन्ग इन अपोजिट ऑर्डर मिलता है, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इन्हीं दो वेक्टर्स को हम दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं या इसी को टेल टेल रूल बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर देते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय द डायगोनल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। इससे भी हमको सेम वेक्टर मिलता है। यहाँ पे भी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलता है, और यहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलता है। तो चाहे आप ट्रायंगल लॉ का यूज करो या पैरेललोग्राम लॉ का यूज करो, दोनों केस में क्या होता है, हमको रिजल्टेंट सेम मिलता है। तो इसका मतलब दोनों का यूज करके अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो भी सेम मिलेगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम मिलेगा। तो दोनों का यूज हम एनालिटिकल मेथड में कर सकते हैं टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हम इनमें से कोई एक का यूज करके या दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करके क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैंने क्या किया, दोनों एक साथ ले लिया, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ताकि आपको ये पता चले कि दोनों से सेम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, दोनों का डायग्राम भी सेम रहेगा और दोनों से रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम मिलेगा। तो ये हमारा ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। मैंने आपको बताया था कि हेड टेल कनेक्शन में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, एंड टेल जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो उनके बीच का एंगल दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल माना जाता है, ना कि बिगर एंगल या लार्जर एंगल। जो बाहर साइड का एंगल है उसको हम नहीं लेते हैं, बल्कि जो स्मॉलर एंगल होता है अंदर के साइड का, चाहे बाहर वाला स्मॉलर हो या अंदर वाला, उसको हम लेते हैं। तो हमने ओपी वेक्टर को ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, एंड ओपी अगर ओपी वेक्टर ए वेक्टर है तो ओपी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओपी होगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए हो जाएगा, ओपी बराबर ए हो जाएगा। अब पी क्यू वेक्टर क्या है, बी वेक्टर लिया हुआ है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, ये मॉड निकाल लिया हमने। और ओ क्यू क्या है, आर वेक्टर है तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, आर का मॉड लेंगे तो ए प्लस बी वेक्टर का भी मॉड आ जाएगा, और यही हमको फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और इन दोनों के बीच का क्यू पी एन जो एंगल है बिटवीन पी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, थीटा है, जिसको हमने क्यू पी एन से रिप्रेजेंट किया है। तो क्यू पी एन इज व्हाट, इक्वल टू थीटा है, एंड दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये दोनों में हमने क्या किया, ओपी को हमने एक्सटेंड कर लिया पी एन तक और उस पर क्यू से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इधर के केस में भी वही आने वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी के पैरेलल ये है तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा, और आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों का स्टेटमेंट मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ, ट्रायंगल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है एंड पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ओपी को एक्सटेंड किया पी एन तक, एंड फिर पी एन पे हमने क्या किया, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्यू एन, ठीक है। क्यू एन इज व्हाट, परपेंडिकुलर ऑन पी एन, तो ये जो एंगल होगा क्यू एन पी दिस विल बी 90 डिग्री। और हमने क्या किया, यही वाले ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसी को हमने साइड में बना लिया, ये क्या हो जाएगा, क्यू पी एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, बी साइन थीटा। ये मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कैसे होगा। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी एन क्यू
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अपोजिट साइड इज क्यू एन अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, पी क्यू। देयरफॉर क्यू एन चाहिए हमको, क्यू एन साइड चाहिए जो कि नहीं पता है, तो क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। और पी क्यू है क्या, पी क्यू इज जितना ये है ओ एस है, ओ एस अगर हमको बी मिला है तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो हमको क्यू एन क्या मिल गया, बी साइन थीटा मिल गया। अब इस वाले ट्रायंगल का हमको क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड चाहिए, पी एन चाहिए। तो एडजेसेंट साइड के लिए हम cos थीटा अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट यानी कि पी एन डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी कि पी क्यू हो जाएगा। तो पी एन चाहिए तो ये पी क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी एन बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और पी क्यू है क्या, ये बी है, तो पी एन क्या मिल गया, बी कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। अब हम ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, ओ क्यू एन, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें भी देखो ओ क्यू एन, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हाइपोटेनियस का हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू आर है। ओ क्यू वेक्टर याद रखना, आर वेक्टर है, बट ओ क्यू क्या है, आर है। आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग टू साइड्स क्या हो गए, एक ओ एन हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्यू एन हो गया। तो ओ एन का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, क्यू एन का स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस ओ एन कैन बी रिटन एज दिस सम ऑफ ओ पी एंड पी एन। ओ पी और पी एन के सम के बराबर होगा। तो ओ एन की जगह हमने क्या लिख लिया, ओ पी प्लस पी एन लिख लिया, और इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और प्लस यहाँ पे क्यू एन स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ओ क्यू क्या है फ्रेंड्स, ओ क्यू हमारा ये है, आर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी क्या है, ओ पी इज ए, तो यहाँ पे यहाँ पे ए लिख लेंगे हम। और पी एन हमने निकाला हुआ है, पी एन यहाँ पे देख सकते हो आप, बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा हमने रख दिया। और इस पूरे का क्या किया, इस पूरे के ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और क्यू एन की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इट इज बी साइन थीटा, तो यहाँ पे बी साइन थीटा, क्यू एन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा, बी कॉस थीटा, तो बी का भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल हो जाएगा, तो यानी मिलेगा 2a बी कॉस थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे बी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बी का भी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों में हमने क्या किया, बी स्क्वायर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस लास्ट में ये हमारा जो टर्म है 2ab कॉस थीटा। अब ये तो क्या है, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर इंटू 1 यानी बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे मिल गया 2ab, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो आर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटा लेंगे और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, पूरे का स्क्वायर रूट। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया, जब हम दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं यानी थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो उस टाइम दो वेक्टर्स के सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब चाहे आप ट्राइंगल्स लॉ यूज करो या पैरेललोग्राम्स लॉ यूज करो, दोनों से मैग्नीट्यूड सेम मिलने वाला है। आर बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या अज्यूम किया, सपोज ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी वही सेम लिया,
अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमको क्या मिलेगा, ये जो एक ट्राइंगल मिलेगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ क्यू एन में अल्फा के सामने वाला साइड ये जो क्यू एन होगा ये अपोजिट साइड होगा और 90 के सामने ये आर वेक्टर का आर ये जो साइड है ओ क्यू वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा अप्लाई करेंगे। tan अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट इज व्हाट, क्यू एन, और एडजेसेंट क्या है, पूरा ओ एन है। और यहाँ पे इसको इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं क्यू एन अपॉन ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओ पी प्लस पी एन हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर क्यू एन हमने निकाला हुआ है, इट इज़ बी साइन थीटा, और ओ पी क्या है, ओ पी इज़ ए, ये हमको पता है कि ओ पी ए है, और प्लस पी एन। तो पी एन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा रख दिया। तो अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। याद रखना डायरेक्शन का मतलब क्या है, हम किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना है हमको तो किस डायरेक्शन से निकालना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो अगर ए से निकालना है तो ए से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये हमको पूछा जाता है कि बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है तो हम ये अज्यूम कर लेते कि बी वेक्टर से ये सपोज बीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम इधर साइड में ऐसा ले सकते थे, बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो सेम मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan यहाँ पे क्या है, b साइन थीटा है, तो यहाँ पे b की जगह a हो जाएगा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इट इज a साइन थीटा, और जहाँ पे a है वहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जहाँ पे b है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा हो जाएगा। या अगर हमको बीटा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में a साइन थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस थीटा हो जाएगा। ये b हो जाएगा, दिस इज व्हाट बीटा। तो बीटा की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी। तो अगर हमको a वेक्टर से निकालना है एंगल तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अल्फा निकालना है तो b ऊपर रहेगा, b साइन थीटा, और अगर बीटा निकालना है तो अपने को a ऊपर मिलेगा, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। तो ये a वेक्टर से डायरेक्शन मिल गया, ये b वेक्टर से मिल गया, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम a वेक्टर एज वेल एज फ्रॉम b वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a वेक्टर से कितना डायरेक्शन बना रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, और b वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा बराबर tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। केस नंबर 1 क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में, एक ऐसे है दूसरा आगे, यानी कोलिनियर। सेम डायरेक्शन होने का मतलब या दोनों पैरेलल हो या दोनों कोलिनियर हो। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 0 हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रूट से बाहर हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच का एंगल थीटा होगा। और ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर। यानी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली क्या होगा, बराबर होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b साइन 0 हो जाएगा अपॉन a प्लस b कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरा रेशियो 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू 0 और tan अल्फा 0, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। तो ये दो वेक्टर्स हमने रिप्रेजेंट कर लिए ग्राफिकली। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों आगे पीछे है यानी सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा जिधर दोनों वेक्टर्स होंगे।
केस नंबर 2 क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, है ना, एक वेक्टर इधर साइड में है और दूसरा इधर साइड में है। अब रिजल्टेंट डिपेंड करता है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 180 ले लेंगे, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बिकॉज cos 180 इज -1। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। इस टाइम क्या होगा, जो r होगा वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, तो r मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा इज -1। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab मिल जाएगा। तो ये रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, इसको हम रूट से बाहर ले लेंगे। तो r मिनिमम क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा, मॉड ऑफ a वेक्टर कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, मॉड ऑफ b वेक्टर भी कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से r मिनिमम की दो वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a वेक्टर सॉरी मॉड ऑफ a माइनस b, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा है। मॉड ऑफ a माइनस बी क्या हो सकता है, a माइनस बी भी आएगा और b माइनस ए भी आएगा। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, प्लस माइनस a माइनस बी। ये इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है। अगर हमने a के मॉड को माइनस लिया, b के मॉड को माइनस लिया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और अगर हमने क्या किया, a के मॉड को प्लस लिया और इसको भी प्लस लिया, दोनों का हमको साइन क्या लेना है, सेम लेना है मॉड के टर्म में। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो उस टाइम a माइनस बी मिलेगा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं। अगर प्लस लेंगे तो a माइनस बी आएगा, और अगर माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी b माइनस a आएगा। इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन a के डायरेक्शन में होगा। इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आई। अब हम डायरेक्शन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज b साइन 180 अपॉन 1 प्लस b cos 180। अच्छा, साइन 180 की वैल्यू 0 है, तो अगेन न्यूमरेटर इज 0, तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा रेशियो 0, तो tan अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। बट अल्फा की वैल्यू 2 हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि r मिनिमम की दो वैल्यू है, a माइनस बी है और b माइनस ए है। तो इस हिसाब से r मिनिमम की वैल्यू, r मिनिमम का या रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो a के डायरेक्शन में होगा। अगर a के डायरेक्शन में होगा देन थीटा इज 0, और अगर b के डायरेक्शन में होगा देन थीटा इज अगेन 180, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, a के डायरेक्शन में है तो पहले जैसा केस मिलेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट किधर होगा, a वेक्टर के डायरेक्शन में, एंड थीटा विल बी 0। और अगर b वेक्टर a से बड़ा है तो रिजल्टेंट b के डायरेक्शन में मिलेगा। तो आपका तो a वेक्टर इधर है और a वेक्टर से रिजल्टेंट इधर साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 180 डिग्री बनाएगा। अगर a वेक्टर, हम जब भी एंगल फाइंड आउट करेंगे हम बात कर रहे हैं हमारे पास दोनों डायरेक्शन है, b वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है बीटा, a वेक्टर से कितना बना रहा है अल्फा। लेकिन जब तक नहीं पूछा जाए तब तक हम a वेक्टर से ही डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर रिजल्टेंट हमारा a के डायरेक्शन में है तो 0 बनाएगा, और रिजल्टेंट b के डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्शन तब भी a से ही फाइंड आउट करेंगे, तो a से 180 डिग्री हो जाएगा। अब केस नंबर 3 है, इफ बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हुआ तो cos थीटा इज 0। तो हमको पता है कि cos थीटा 0 होगा, तो ये वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ये तो 0 हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज 0, तो 2ab cos थीटा पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको रूट में क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते हैं तो tan अल्फा बराबर b साइन 90 अपॉन a प्लस b cos 90। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ऊपर b बचेगा, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये पार्ट 0 हो गया, बचेगा क्या, a, तो tan अल्फा b बाई a हो गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई a हो जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, या तो ये a की तरफ ज़्यादा स्टीपर होगा या तो b की तरफ स्टीपर होगा, डिपेंड करता है a और b का मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है। ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब हम फोर्थ केस डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 4 क्या है, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, a वेक्टर का मॉड बराबर b वेक्टर का मॉड, या a बराबर b लिख लिया, तो हमको क्या मिलेगा, r बराबर a स्क्वायर प्लस b की जगह भी a ही लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह a रखेंगे तो 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों में 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा।
अब कॉस थीटा आपने कंपाउंड एंगल फार्मूला और आपने डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा है। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एंड कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इट इज यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 और ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 सब रूट से बाहर आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, r बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया हमको। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा बराबर हमको क्या मिलता है, b साइन थीटा, तो b की जगह a रखेंगे, a साइन थीटा अपॉन a प्लस b होता है तो b की जगह a रखेंगे, a कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, a साइन थीटा ऊपर यहाँ पे डिनोमिनेटर में a कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये a से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, साइन थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगेन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 का पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक पावर डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो tan अल्फा बराबर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। एंड साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज, ये क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल जाएगा हमको tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा बराबर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, अगर एक दूसरे से 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, पहले वेक्टर से 30 डिग्री पे होगा या दूसरे, दोनों के मिडल में होगा एकदम। थीटा बाई 2 का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर दोनों के मिड में होगा, डायगोनल साइड के अलोंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने दो फोर्सेस लिया, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, f√2 स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मिल जाएगा। या यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हमने थीटा को क्या किया, 90 रख दिया, तो थीटा को 90 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, थीटा को अगर 90 रखा, ये हो जाएगा 2, a की जगह हमने क्या ले लिया, f ले लिया, यहाँ पे cos 90 बाई 2 यानी 45 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा f, और cos 45 इज वॉट, √2, और ये हो जाएगा कितना, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और f बाई √2, एक √2 कैंसिल, तो कितना मिल जाएगा, √2f मिल जाएगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना मिल गया, f√2, एंड एंगल कितना मिलेगा यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर 90 बाई 2 यानी 45 मिल जाएगा। तो यहाँ से चाहे यहाँ से मेजर करो, दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, हम इस पे बहुत सारे सम्स सॉल्व करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सम्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ जाए। अच्छा, इसी ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ करके और पैरेललोग्राम्स लॉ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल और साइन रूल को भी प्रूव करते हैं और उससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड। क्या दिया हमको, दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन दोनों इक्वल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के या इक्वल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, दो वेक्टर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हम सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया अपने को, r बराबर दिया है, a बराबर b दिया है, यानी ये दोनों को हमने फोर्स अज्यूम कर लिया। तो a और b तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर रहेगा ही। साथ में ये भी दिया है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक के बराबर है, यानी दोनों के बराबर है। तो थीटा की वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलो, r बराबर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बट तीनों सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर, क्योंकि r भी a के बराबर है, a स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये ab कॉस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा।
सबको सेम हमने ले लिया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया सबका, तो ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर साइड में लेके आएंगे तो -2a स्क्वायर, और इधर में क्या बचेगा 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर -a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर से कट हो जाएगा, -1/2 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर माइनस और यहाँ पे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो माइनस कॉस 60 को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60, ऐसा हम लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस 60 इज व्हाट, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट 60, तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 180 माइनस 60 इज व्हाट, कॉस 120, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस 120 डिग्री, है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, 120 डिग्री पे। डायग्राम बना के भी हम देख सकते हैं, ये इधर है, ये इधर साइड में हो जाएगा, ये क्या है, ए वेक्टर है ना। दो वेक्टर्स, दो क्या दिया है, टू इक्वल फोर्सेस हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। तो ए वेक्टर इधर है और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इधर साइड में एक्ट करेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों के मिड में होगा भाई, 60 डिग्री पे होगा, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये भी क्या है, ए वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड बताना है एंड डायरेक्शन भी बताना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। चलो हमने A को F1 ले लिया, कितना है 20 न्यूटन है, और B की जगह क्या ले लिया, F2 ले लिया, ये कितना है 5 न्यूटन है, और क्या दिया है, थीटा बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। क्या हमको चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स, तो R की जगह F ले लिया, ये हमको पता करना है। तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, F बराबर स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं सबका, तो F1 क्या है 20 है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, F2 इज़ 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू कॉस 120। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 जा 40 हो जाएगा, एंड 45 जा कितना हो जाएगा 200, इंटू कॉस 120 इज -1/2 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये 100 हो जाएगा और माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये हमको -100 मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 300 प्लस 25, 325 मिल जाएगा। ओके, एंड 325 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो ये अराउंड मिल जाएगा अपने को 18.03 न्यूटन के आसपास मिल जाएगा, ये हमको आंसर 18.02, क्योंकि अगर यही क्या होता 324 होता है तो 18 मिलता, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है 325। आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं या स्क्वायर रूट आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, तो अपने को कितना मिलेगा 18.03 न्यूटन के बराबर मिल जाएगा। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने क्या ले लिया, tan अल्फ़ा ले लिया, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा, b मिलेगा, और b की जगह क्या है F2 है, तो F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा मिलेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये 5 है और ये साइन कितना हो जाएगा 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। याद रखना, साइन 120 को 90 + 30 लिखेंगे
और साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, और वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ √3/2। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू -1/2, सॉरी ये तो प्लस ही है। इसको सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा 5√3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस 5/2 हो जाएगा, 20 माइनस 5/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 5√3/2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40, 40 माइनस 5 35 हो जाएगा। 35 क्या हो जाएगा अपॉन में √2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, tan अल्फ़ा के बराबर आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो tan अल्फ़ा, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरा। सॉल्व करने के बाद ये डेसिमल के फॉर्म में आएगा, 0.2475 आएगा, 0.2475 के अराउंड आ जाएगा ये। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये अपने को मिल जाएगा 0.2475। अब ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये हम लॉग टेबल का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू लॉग टेबल का यूज़ करेंगे, वहाँ पे नेचुरल टेंजेंट में जाएंगे तो ये वैल्यू, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथमेटिकल टूल्स जब भी आएगा। इसके बाद वेक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो मैथमेटिकल टूल्स है। तो वहाँ पे लॉग टेबल कैसे देखा जाता है एंड उसमें नेचुरल साइन वगैरह, लॉगरिथमिक साइन, टेंजेंट वगैरह, स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल कैसे देखा जाता है वो सब मैं बताने वाला हूँ। और जब हम टेबल देख के इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा अराउंड 13 डिग्री 54 मिनट्स के आसपास आएगा। ये अपना डायरेक्शन आ जाएगा 13 डिग्री 54 मिनट के आसपास आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो तीसरा सम बहुत ही ईजी सम है। क्या दिया है, 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 14 न्यूटन आर एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्सेस ऑन द बॉडी। तो अपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग केसेस में पढ़ा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a+b, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, +-a-b। अब वो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ये तो हमको यहाँ पे पता है कि कौन बड़ा है, वहाँ पे a और b था तो इसलिए पता नहीं चल रहा था। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। गिवन में क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। चलो, हमने a को क्या ले लिया, F1 ले लिया, ये 10 न्यूटन हो गया। एंड b को क्या ले लिया, F2 ले लिया, ये 14 न्यूटन है। और पूछा जा रहा है कि किसी बॉडी पे एक्ट करने वाला जो मैक्सिमम फोर्स है रिजल्टेंट वो कितना होगा। तो हमको F बताना है, F मैक्स क्या होगा और F मिनिमम क्या होगा। ठीक है, तो F मैक्स एज यू नो R बराबर a+b होता है, तो F मैक्स सीधे सीधे F1 प्लस F2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 14 है ना, यानी कितना हो जाएगा 24 न्यूटन हो जाएगा। किसके डायरेक्शन होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F1 वेक्टर, और ये ऐसे लिख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन और 14 न्यूटन। दोनों में से दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है भाई, है ना। क्योंकि अगर इनको हमको क्या करना है, मैक्सिमम लेना है तो दोनों को सेम डायरेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। थीटा को 0 लेना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, F1 F2। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब दोनों को हम सेम डायरेक्शन में लेंगे, यानी थीटा 0 लेंगे। तो रिजल्टेंट यानी 10 न्यूटन और 14 न्यूटन तो सेम डायरेक्शन में होगा ही, रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपको पता है a-b के बराबर होगी या b-a। तो यहाँ पे क्या है, F2 माइनस F1 कर लेंगे। अगर F1 बड़ा होता है तो F1 माइनस F2 कर लेते, तो क्या हो जाएगा 14 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, यानी बराबर क्या हो जाएगा 4 न्यूटन के हो जाएगा। और ये किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ, बिगर वेक्टर होता है आपको पता है, जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में। तो कौन सा है, 14 न्यूटन है, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 14 न्यूटन। रिजल्टेंट वेक्टर इधर होगा, मिनिमम जो आएगा वो 14 न्यूटन के डायरेक्शन में, मैक्सिमम जो होगा वो दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में। मैक्सिमम में कितना हो गया 24, मिनिमम में 4 न्यूटन आ जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ
two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each forces is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each other. तो क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। हमको दो फोर्सेस दिया गया है ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, यानी हमको एफ मैक्स दिया हुआ है। एफ मैक्स कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है। और एफ मिनिमम दिया है, ये कितना है? 6 न्यूटन दिया है। तो हमको तो सबसे पहले F1 और F2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम F1 और F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि F मैक्स जो होता है वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा, यानी F1 प्लस F2 के बराबर होगा। और F मैक्स किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? 10, ये 1 हो गया। और F मिनिमम किसके बराबर होता है? ये होता है F1 माइनस F2 के बराबर, चाहे F2 माइनस F1 भी कर ले, ये 6 के बराबर हो जाएगा, ये 2 हो गया। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा। 2 F1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो F1 मिल जाएगा हमको 8 न्यूटन। और अगर F1 8 न्यूटन मिल गया तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो F2 कितना मिल जाएगा? F2 बराबर 10 माइनस F1, यानी 10 माइनस 8 दैट इज 2 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये हमको मिल गया 8 न्यूटन एंड 2 न्यूटन के बराबर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमको आगे दिया है कि इफ़ ईच फोर्सेज इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, अगर हर एक फोर्स को 3 न्यूटन और बढ़ा दें, तो हमने नया फोर्सेज अज्यूम कर लिया F1 डैश है। और ये F1 डैश किसके बराबर हो जाएगा? पहले जो था, पहले कितना था? 8 न्यूटन था, इसमें 3 और बढ़ा देंगे तो 8 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन हो जाएगा। और F2 डैश निकाल लेते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले कितना है? 2 है, और इसमें 3 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। और साथ में अपने को दिया है कि थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन या 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, रिजल्टेंट हमको बताना है। तो चलिए, ये 90 डिग्री पे तो सीधे सीधे हमने नया फोर्स F डैश ले लिया, और ये F डैश क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो ये F1 डैश का स्क्वायर प्लस F2 डैश का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बिकॉज 2 F1 डैश F2 डैश cos 90 इज वॉट? 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 ही होने वाला है। हाँ, अब वैल्यू क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 121 प्लस ये हो जाएगा 25, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 146। जाहिर सी बात है कि ये 144 होता है तो 12 आता है, तो इसका अराउंड आएगा 12.1 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, तो 12.1 न्यूटन के आसपास आएगा इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्शन अगर हमको बताना है तो सीधे सीधे डायरेक्शन भी बता देते हैं। तो tan सीधे सीधे हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा? F2 डैश, F2 डैश इज व्हाट? इट इज़ 11। बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो ये sin 90 यानी 1 हो जाएगा, है ना। F2 डैश sin 90 इज व्हाट? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? F1 डैश इज व्हाट? इट इज़ 5, ओके। और प्लस क्या हो जाएगा? B cos 90 वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 0 हो गया। सॉरी, B था ना, यहाँ पे 5 होगा और नीचे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। F2 डैश इज व्हाट? इट इज़ 5, sin 90 इज 1 अपॉन F1 विच इज़ 11, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 5 इंटू cos 90, ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5/11। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 0.4545 मिल जाएगा। और इसको हम लॉग टेबल से देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू अराउंड आती है 24 डिग्री
एंड 26 मिनट के आसपास आएगा ये आंसर, आप लॉग टेबल से देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेज। हर एक फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है फ्रेंड्स, हमको रिजल्टेंट फोर्स दिया है, सपोज ये F लिया हुआ है हमने, F को 28 न्यूटन दिया हुआ है, और अपने को दो फोर्सेस का रेशियो दिया हुआ है, F1/F2 का रेशियो सपोज क्या दिया है, इट इज़ 3/5। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने F1 को 3x अज्यूम कर लिया एंड F2 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, F2 को हमने 5x अज्यूम कर लिया। यानी x क्या है, इनका कॉमन हमने मल्टीपल ले लिया या कॉमन फैक्टर ले लिया, तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x डिवाइड करेंगे 3/5, x की वैल्यू निकालेंगे तो F1 F2 मिल जाएगा, और थीटा की वैल्यू दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, F1 चाहिए और F2 चाहिए। तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, F² बराबर F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को इधर कर लिया, स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया। चलो अभी F की वैल्यू कितना दिया, इट इज़ 28, तो 28 का स्क्वायर कर लेंगे। 28 का स्क्वायर करेंगे, इधर F1 कितना है, 3x है, तो 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, प्लस F2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5x², 5x का स्क्वायर करेंगे तो ये 25x² हो जाएगा, प्लस 2F1 F2, तो F1 कितना है 3x है, F2 कितना है 5x है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15x² और उसका डबल कर देंगे तो 30x² हो जाएगा, इनटू कॉस क्या है, कॉस 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 60 इज़ 1/2, तो ये डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 15। तो 28 का स्क्वायर कर लेते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब 8 2 कितना हो गया 16, 16 का डबल कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, एंड 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 2 2 4 प्लस 3 कितना हो गया 784 हो गया, एंड ये बराबर किसके आ जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15x² प्लस ये ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस 9 49x² हो जाएगा। ओके, तो वापस x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाई 49। तो ये सॉल्व 784 किसका स्क्वायर करने पे मिला था 28 का, तो वापस हमको वही मिलने वाला है, 28 मिलने वाला है, और 49 का क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। x हमको मिल गया 4, x की वैल्यू 4 मिल गया, तो हमको क्या चाहिए F1 चाहिए, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 न्यूटन हो जाएगा। ओके, ये F1 मिल गया, एंड F2 चाहिए, F2 क्या है, F2 बराबर 5x है, तो x इज़ वॉट 4, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो हमको दोनों फोर्सेस की वैल्यू मिल गई। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सॉरी, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 है, बट वो क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। यानी क्या दिया है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है या दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो a वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो r वेक्टर होगा a और b के बीच में होगा, तो हमको r वेक्टर को इसके इधर साइड में लेना पड़ेगा, सॉरी b वेक्टर को हमको रिजल्टेंट के इधर साइड में लेना पड़ेगा। तो हमने b वेक्टर को रिजल्टेंट से थीटा एंगल पे लिया, और हमको क्या बताना है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। तो अगर कहीं से हमको ये थीटा मिल जाए
तो 90 में अगर ये थीटा जो भी मिले, सपोज 30 40 जो भी मिले, वो ऐड कर देंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो इस डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे, दूसरा फॉर्मूला मेथड का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये वाले लाइन को पीछे साइड में एक्सटेंड कर लेंगे एंड हम इससे क्या करेंगे, बी वेक्टर से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा 90 हो गया। ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। अब थीटा के सामने अपोजिट साइड हो जाएगा। ये सपोज हमने नाम रख लिया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, सॉरी ये ओ हो गया, ये पी है एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज एस, और इसको हमने ले लिया टी। तो थीटा के सामने वाला साइड ओ टी जो है वो अपोजिट साइड हो जाएगा। 90 के सामने ये बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा हमारा बी साइन थीटा आ जाएगा अपोजिट साइड। ये तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा। तो ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, इट इज बी कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है ट्राइंगल, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, एस ओ टी। एस ओ टी में हमको क्या मिलेगा, ओ टी बराबर बी साइन थीटा एंड एस टी बराबर क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा मिलेगा। बट आप देख सकते हो कि पैरेललोग्राम होने की वजह से ये दोनों साइड तो आपस में बराबर हो गए। आर बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर आर बराबर क्या मिल जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है एंड इक्वल है। आर बराबर बी कॉस थीटा मिल गया, ये 1 हो गया। दूसरा हमको क्या मिला है, ये बी साइन थीटा मिला है, ये वाला साइड। और आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल साइड है, ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो ए ही होने वाला है। तो ये ए है और ये बी साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया। और अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर का हाफ है। एंड गिवन में क्या दिया अपने को, आर इज इक्वल टू बी बाई 2। तो हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b बाई 2 इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2। देयरफॉर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। तो हमको चाहिए क्या, ये पूरा एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी एंगल पी ओ एस चाहिए, विच इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, थीटा इज वो 60, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमको यही एंगल हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये हमको मिल गया एंगल कितना, 90 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री। अब चाहो तो मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही फॉर्मूले का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमको पहले मेथड से मिल गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, 150 डिग्री। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो दूसरा तरीका क्या है, अपने को दिया है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा बराबर 90 डिग्री। और अपने को पता है कि tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू इट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये अपने को पता है। tan अल्फा 90 है, तो tan 90 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर इसको उल्टा कर दे तो जीरो का उल्टा, इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज़ जीरो, ये इधर आके जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस
बी कॉस थीटा। तो ये तो एक वैल्यू मिल गया हमको, एक ही वैल्यू बी कॉस थीटा के फॉर्म में मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो r की वैल्यू क्या है, इट इज़ r दिया हुआ है अपने को, इट इज़ b/2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b²/4 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाला हुआ माइनस b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा b² cos² थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 2a की जगह माइनस b कॉस थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा -2b² और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा ऑलरेडी है, ये cos थीटा जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos² थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये b को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा b²/4 माइनस b² हो जाएगा एंड बराबर b² cos² ऑफ थीटा माइनस 2b² cos² ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा -b² cos² ऑफ थीटा बचेगा। और इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, b²/4 माइनस b², इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3b²/4 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू -b² cos² ऑफ थीटा। तो ये -b² से कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा cos² थीटा बराबर 3/4 मिलेगा। तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, इट इज़ ±√3/2। तो cos थीटा की दो वैल्यू मिलेगी, अगर प्लस लेंगे, अगर हम cos थीटा की वैल्यू क्या करते हैं प्लस लेते हैं तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, cos थीटा इज अगर cos थीटा की वैल्यू प्लस लेते हैं तो थीटा बराबर हमको मिलेगा 30 डिग्री। एक तो ये केस होगा, या हम अगर थीटा को -√3/2 लेते हैं तब थीटा बराबर क्या मिलेगा 150 डिग्री मिलेगा। तो दो पॉसिबल केसेस है, एक थीटा बराबर 30 डिग्री, एक थीटा बराबर 150 डिग्री। जब हम cos थीटा -√3/2 लेंगे हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर -cos 30 लिख सकते हैं और ये माइनस साइन को हटाने के लिए इसको 180 - 30 लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा cos 150 हो जाएगा cos थीटा बराबर। तो थीटा क्या आ गया, थीटा इज 150। अब इन दोनों केसेस में से हम कौन सा केस लेने वाले हैं, 30 या 150। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट जब a पे 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब जो b वेक्टर होगा वो 90 से ज़्यादा ही होने वाला है। तो हम दूसरा वाला केस लेंगे 150 डिग्री वाला, ना कि ये लेंगे। तो ये इनवैलिड हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 150 डिग्री होने वाला है। ओके, तो ये दूसरा तरीका था जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेम एंगल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c वेक्टर दिया है एंड a² प्लस b² इज इक्वल टू c², देन प्रूव दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वैसे देखने से लग रहा है कि a² प्लस b² बराबर c² है, यानी a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तभी तो ऐसा हो सकता है, यानी c वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। बट हमको इसको क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ दिखा देता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी लेक्चर मेरा स्किप ना करें। एंड इतना मेहनत करने पे इतना तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले गिवन में a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या दिया है, c वेक्टर दिया हुआ है एंड दूसरा दिया है a² प्लस b² बराबर c², ये तो दिया ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मॉड ले लेते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा c वेक्टर का मॉड। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड क्या आता है ये तो आपको पता ही है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका मॉड लेंगे यानी ये रूट में आ जाएगा क्या, c, रूट में c आ जाएगा। दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा बराबर इधर c² हो जाएगा, है ना। c अकेले है तो इसका मॉड मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर हमने कर लिया। अब ये आपको ये चीज़ पता है, ये क्या है, c² के बराबर है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो ये दोनों साइड से कट हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमको मिल जाएगा 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर 0। तो 2ab तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 होने का मतलब है थीटा बराबर 90। थीटा 90 मतलब ए और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे ये स्मॉल ए वेक्टर है और यहाँ पे हमने ले लिया स्मॉल बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल रखेंगे। तो ये हो गया प्रूफ फ्रेंड्स, बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं था। आप चाहो तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते थे, है ना, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मॉड का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते थे दोनों साइड में। तो इसका मॉड लेंगे तो रूट में आएगा, स्क्वायर कर लेंगे, और इधर का भी मॉड क्या आएगा, रूट में आएगा, स्क्वायर कर लेंगे। या रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तो कर ही लिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 3p एंड 2p इज आर, इफ फर्स्ट इज डबल्ड रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो केसेस है। पहले केस में, केस 1 में क्या है, फोर्सेस 3p और 2p है और रिजल्टेंट क्या है, r है, और उनके बीच का एंगल सपोज हमने थीटा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, वही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर बराबर, पहला वेक्टर क्या है 3p है तो 3p का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस 2p का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3p इंटू 2p कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12p स्क्वायर कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 13p स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 12p स्क्वायर कॉस थीटा मिल जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस के हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो ये 3p का क्या हो जाएगा, 6p हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, रिजल्टेंट r है तो 2r हो जाएगा। तो केस 2 में या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा हमको, केस 2 में 2r का स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट, एंड यहाँ पे क्या होगा, पहला जो फोर्स है वो 6p हो जाएगा उसका स्क्वायर, दूसरा वाला तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 6p इंटू 2p कॉस थीटा लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 4p स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 24p स्क्वायर कॉस थीटा मिल जाएगा। इसको ऐड कर लेते तो क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 40p स्क्वायर हो जाएगा, ओके 40p स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 24p स्क्वायर कॉस थीटा मिल जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर 9 4 कितना हो जाएगा 36p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16p स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 13 4 कितना हो जाएगा 52p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 4 कितना हो जाएगा 48p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम, इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा कट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 52, तो 40 माइनस 52 कितना हो जाएगा, इट इज़ माइनस, यहाँ पे तो 0 बन गया, यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 12p स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, इट इज़ माइनस 24
पी स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर साइड में लेके आ जाएंगे, तुमको क्या मिल जाएगा 24 पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा बराबर इधर -12 पी स्क्वायर बचेगा। तो ये पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -12 बचा और ये जो 24 है इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2। कॉस थीटा 1/2, इसका मतलब थीटा इज 120 डिग्री। लॉग टेबल से आप देख सकते हो, ये हमको मिल गया ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 था द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। व्हेन पी वेक्टर इज डबल्ड, आर वेक्टर इज डबल्ड। व्हेन क्यू वेक्टर इज रिवर्स्ड, आर इज अगेन डबल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आर, यानी कि हमको P इज टू क्यू, क्यू इज टू आर हमको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले केस में P और Q का रिजल्टेंट R है, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा केस क्या दिया है कि जब हम P को डबल करते हैं तो R भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे P की जगह हम क्या रखेंगे, 2P का स्क्वायर कर लेंगे, R भी डबल हो जाएगा, 2R का स्क्वायर कर लेंगे, Q तो एज इट इज रहेगा। और ये क्या होगा, 2PQ कॉस थीटा उसका डबल हो जाएगा, 4PQ कॉस थीटा। स्क्वायर कर लिया, 4R स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4P², Q² एज इट इज रहेगा एंड प्लस 4PQ कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 में क्या दिया है कि अगर हम Q को रिवर्स कर देते हैं, यानी Q का -Q कर देते हैं, तो क्या होगा 2R², तो भी R क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी फिर हम क्या करेंगे 2R का स्क्वायर लेंगे बराबर P²। ये तो एज इट इज है, Q को हमने रिवर्स कर दिया, -Q कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा -Q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2PQ का क्या करेंगे -Q कर लेंगे इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। या आप Q को माइनस कर रहे हो तो cos 180 माइनस थीटा ले लेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चाहो तो आप -Q का स्क्वायर कर लो या आप Q² रहने दो, cos थीटा को क्या करो आप 180 माइनस थीटा ले लो, तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4R² बराबर P² एज इट इज, ये क्या हो जाएगा प्लस Q² और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2PQ कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है और ये जो थर्ड, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 + 3 कर लिया, तो ये फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो ये पार्ट माइनस है और ये पार्ट क्या है, प्लस है। आप देख सकते हो ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है P² है, यहाँ पे भी क्या है P² है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2P²। यहाँ पे Q² है, यहाँ पे Q² है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा 2Q²। यहाँ पे R² है और यहाँ पे क्या है 4R² है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5R² हो गया। या हम P² प्लस Q² की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 5/2R² हो जाएगा, ये P² बचेगा प्लस Q²। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4th हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 4th मिल गया। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने इक्वेशन 2 - 1 कर लिया, तो चलो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या 4R² है, इसमें से R² माइनस करेंगे तो ये 3R² बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ये 4P² है, ये P² है, तो 4P² में से P² जाएगा तो 3P² बचेगा एंड प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी सेकंड में यहाँ पे Q² है, यहाँ पे भी Q² है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो Q² का टर्म नहीं बचेगा। यहाँ पे 4PQ cos थीटा है, यहाँ पे 2PQ cos थीटा है, तो 4PQ cos थीटा माइनस 2PQ cos थीटा हमको मिलेगा 2PQ cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 5th हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इक्वेशन जो हमको 3rd मिला है और ये 5th मिला है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -2PQ cos थीटा, यहाँ पे प्लस 2PQ cos थीटा, ये तो कट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में इधर क्या है, P² है, यहाँ पे 3P² है, तो P² प्लस 3P² आप देख सकते हो वहाँ पे 4P² हो जाएगा।
और प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 4r स्क्वायर है और यहाँ पे 3r स्क्वायर है, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है 4 है। माइनस करेंगे तो इधर साइड में देखो 4p स्क्वायर है और इधर p स्क्वायर है, तो 4p स्क्वायर में से 1p स्क्वायर जाएगा तो 3p स्क्वायर बचेगा। अच्छा इधर क्या है q स्क्वायर है, इधर भी q स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा तो इधर साइड में q का टर्म गायब हो जाएगा। और अब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है, इधर 7r स्क्वायर है और इधर क्या है 5/2r स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14 माइनस 5 यानी 9 बचेगा अपॉन 2, 9/2r स्क्वायर एंड इधर क्या बच जाएगा 3p स्क्वायर। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो ऊपर 3 नीचे 2, तो p स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 3/2r स्क्वायर। तो p की वैल्यू निकालनी है तो p बराबर क्या हो जाएगा √3/2r। तो p की वैल्यू हमको √3/2 ऑफ r मिल गया, यानी कि r के टर्म में मिल गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे q की वैल्यू भी हम r के टर्म में निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे p की वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू r के फॉर्म में रखेंगे। तो ऑलरेडी हमारा ये साइड में क्या है 5/2r स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 5/2r स्क्वायर बराबर इधर क्या है p स्क्वायर है और p स्क्वायर हमने क्या निकाला है 3/2r स्क्वायर निकाला है, तो ये 3/2r स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर साइड में लेके आएंगे तो ये 5/2 है, ये 3/2 है, तो 2/2r स्क्वायर बचेगा q स्क्वायर की वैल्यू। तो q स्क्वायर इज 2/2r स्क्वायर यानी q कितना मिल जाएगा r के बराबर। हमको रेशियो चाहिए p/q/r का, यानी q/r हमको चाहिए। तो ये बराबर क्या हो जाएगा p की वैल्यू √3/2r इज टू q की वैल्यू r के बराबर है इज टू r हो जाएगा। अब इन तीनों में r क्या है कॉमन है, सब कट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, ये बराबर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3/√2 इज टू 1:1 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों रेशियो में ये जो तीनों है इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा, इसमें √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें भी। तो p/q/r कितना मिल जाएगा √3/2/√2 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 5/q/r की वैल्यू √3/√2/√2 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ या पैरेललोग्राम्स लॉ, दोनों से सेम मिलने वाला है। वहाँ पे भी हम एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड कुछ सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।